वेलकम टू टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन पावर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं? खुश हैं? सावधानी रखिए और जीवन में अपने गोल की तरफ फोकस रखिए। यही महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए यहाँ आ रहे हैं। देखते हैं आपके जीवन में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे आपको ओवरकम किया जा रहा है। जीवन में आपके कोई चैलेंजेस हैं जिनसे आपको ओवरकम किया जा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? चलिए पहले देखते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, वर्कहॉलिक, बहुत हार्ड वर्क हो रहा है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप इस टाइम पर। मेहनत कर रहे हैं आप। चौतरफा काम कर रहे हैं। मतलब कहना चाहिए कि आपने पूरा डिसिप्लिन वे में अपने काम को किया है। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर अपने 100% देना, अपनी एटीट्यूड को यहाँ पर अपने काम के प्रति, काम के समर्पण के प्रति आपने पूरा लगा दिया है। आपका बिल्कुल दृष्टिकोण यही है कि आप अपने जीवन में सक्सेस की ओर आगे बढ़ते रहें। यहाँ आपका यही उद्देश्य आ रहा है कि मुझे हर तरफ से जो मेरा हार्डवर्क किया हुआ है वो मुझे पेमेंट मिल जाए, या आपने जो काम किया है उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिल जाए। आप में से कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट लगाए, आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन आ जाए, या बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपने जो इतनी सारी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड बहुत अच्छा एक जॉब मिल जाए, या आपको कोई एक नेम फेम मिल जाए। यहाँ आपके साथ क्या हो रहा है? तो यहाँ हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हो सकते हो, आप अच्छा ड्राइंग करते होंगे, या फिर आप एक म्यूजिशियन हो सकते होंगे, या आप कोई क्राफ्ट रिलेटेड कार्य करते होंगे, या फिर आप ऐसे कोई काम करते होंगे जिससे कि लोगों को हीलिंग मिलती है, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है, जिससे लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। ऐसे भी कोई काम आप लोग करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में जितना काम कर रहे हैं उतना आपको परिणाम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि आप अपने वर्कहॉलिक को भुनाना चाहते हैं। आप अपने काम को, जो आपने काम किया है उससे आप रिजल्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको बहुत सारा पैसा मिले। आप चाहते हैं अपने आपके टैलेंट की पहचान हो। आप चाहते हैं लोगों को जो आपने खुशियाँ दी हैं, या लोगों को जो काम करके दिया हुआ है उसमें आपको रिकॉग्निशन मिले। आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल जो आपको जानते हैं इतना काम करने का, वहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिले। और आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इन दिनों अपने काम को लेकर, क्योंकि आपने बहुत मन से, बहुत मेहनत से और बहुत सफ़र करते हुए या बहुत दिक्कतों को झेलते हुए आपने यहाँ पर काम किया है। और आपके काम की वैल्यू हो, यही आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। चाहे आप घर के काम करते हो, चाहे बाहर काम करते हो, आप चाहते हैं कि आपके काम की वैल्यू हो जाए। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड की जाए, अपने जीवन में से निकाल दी जाए। आप रिफ़्रेश होना चाहते हो, अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपने और ज़्यादा लर्निंग करना चाहते हो। यहाँ ये समझ में आ रहा है। और आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्लीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड कुछ इंतज़ार भी चल रहा है आप। लेकिन इस समय आप अपने काम में बिज़ी भी बहुत ज़्यादा हैं, और हेल्पिंग हैंड चाहते हैं आप में से कई लोग,
और चाह रहे हैं कि ये इशू जल्दी से जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। ओके, देखते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसी कारण जो आपको रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने जीवन में कुछ इमोशनली हर्ट हो रहे हैं या इमोशनली थोड़ा सिचुएशन को झेल रहे हैं कि ये क्यों नहीं परिणाम मिल रहे हैं, ये क्यों नहीं आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके काम का क्यों पैसा नहीं मिल रहा है, या आपके काम का क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। तो इस समय नो डाउट आप काफ़ी इमोशंस में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट हो रहे हो। इस समय आप सोच रहे हो गिल्ट फील होना। ये गिल्ट फील होना मतलब कहीं तो कहीं अपने आप को आप दोष दे रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन कहना चाहते हैं कि इस समय अपने आप को दुख देकर या अपने आप को परेशानी देकर कुछ नहीं होने वाला। यदि आप इस गिल्ट फील को आप होल्ड करके रखोगे तो देखो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाएंगे। यहाँ आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको अवेकनिंग करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब है कि हर चीज़ों के बारे में पड़ताल करना, हर चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। वक्त और अपनी एनर्जी तो आपने लगा दी है, लेकिन कहीं न तो कहीं रियलिटी कुछ ऐसी है कि आपको गुस्सा भी आ रहा है कि वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है और काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जिनको रिमूव करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सारी सिचुएशन के कारण जो आपको इमोशनली यहाँ हर्ट हो रहे हैं या इमोशनली आप यहाँ ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं इस समय आप, तो उसके लिए आपके लिए कुछ सजेशन यहाँ निकल कर आ रहे हैं कि आपको काम करने में तो कोई टेंशन नहीं, आपने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, लेकिन आप ये इमोशंस में जाएंगे तो देखिए कहीं न तो कहीं आप अपनी पावर को लूज़ कर देंगे, कहीं न तो कहीं अपना सेल्फ केयर जो करना है उसको आप खो देंगे। मतलब आप थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जिस तरह से खाना खिलाकर हमारे शरीर को हमें हेल्दी बनाना रहता है, वैसे ही हमारे माइंड को भी कुछ फूड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ माइंड को फूड देने के लिए भी आपको काम करते रहना चाहिए। ओके, कुछ ऑब्लिगेशंस यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, तो कुछ ऑब्लिगेशन लग रहे हैं यहाँ पर किसी को किसी की तरफ से। मतलब आपको कुछ बोला जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, या हो सकता है आपको कोई गलत ठहरा रहा है कुछ बातों को लेकर। तो यहाँ पर आपको खुद की पावर को समझने की ज़रूरत है। यहाँ डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप चाहें तो आई एम सॉरी भी कहकर अपने आप को इस गिल्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आपको ये प्रॉमिस करना होगा अपने आप को, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आपको ये आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आपको ये अफर्मेशन देने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आपको थोड़ा गुस्से से बचना चाहिए। आपको ऑनेस्टली यहाँ बात की जाए तो आपको ये जो फ्रीडम वर्क जो काम करने का मिल रहा है वो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप जिस गति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो गति आपको कहीं ना तो कहीं मिल नहीं पा रही है। और कई बार जो ये फियर होता है वो कई बार गिल्ट का रूप भी ले लेता है। तो अपने फियर से, गिल्ट से आपको अपने आप को डाउन नहीं होने देना है, बल्कि यहाँ से अपने आप को गेटअप करना है, अपने आप को उठाना है। यहाँ अपने आप को ये चीज़ें होने नहीं देनी है। ऐसी कोई भी समस्याओं को अपने दिमाग में नहीं लाना है जिससे कि आपको नेगेटिविटी फील हो या तो फिर अपने आप को आपको कुछ गलत फील हो, बल्कि अपने आप को आपको यहाँ पर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस लेकर आना है, मस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यदि आप ये सारे काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप अपने जीवन के ये जो चैलेंजेस हैं, जहाँ पर इतना वर्क हार्ड करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप को ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे हमें ओवरकम होने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक बात पर सहमति इकट्ठी करने की ज़रूरत है, एक लाइनअप होने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक चींटियाँ एक कतार में चलती हैं और बिल्कुल गति से चलते हुए सब लोग एक वक्त पर गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती हैं,
तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, यह सबका अपना अपना करने का काम है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि वर्क में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये चैलेंजेस आप फील कर पा रहे हो कि आप काम बहुत हो रहा है, परेशान बहुत हो रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि ये जो बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। सब अपनी अपनी मेंटलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी फ्रीडम के हिसाब से काम करना चाहते हैं। पर जब काम बहुत सारे लोग मिलके एक काम को करते हैं, तब सब लोगों का एक आना, एक सोच पर आना, एक दिशा निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीवन में ये बैलेंस क्रिएट हो पाते हैं। आप एक चैलेंज और देख रहे हैं पार्शलिटी की। तो यहाँ पर पार्शलिटी जितना ज़्यादा होती रहेगी, ये क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, किसी को कम महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एक टाइप के बैलेंस को बताते हैं। ये दोनों ही कार्ड कहीं न तो कहीं एक इक्वालिटी को बताते हैं, क्योंकि हम यदि किसी के पीछे पार्शलिटी कर देते, किसी को ऊपर उठाते और किसी को नीचे गिरा देते हैं, तो वो काम हमारा हो नहीं पाता। ये चैलेंजेस आपके कामों में आ रहे हैं। तो देखते हैं इन चैलेंजेस के लिए और क्या आ रहा है। ओके, डेस्टिनी, या डेस्टिनी पर जाने की इच्छा है, डेस्टिनी को टच करने की इच्छा है, लेकिन काम नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि पैशन की भी कमी है। यहाँ पैशन जितना होना चाहिए उतना पैशन यहाँ दिख नहीं रहा है। जितना करने की लगन होनी चाहिए, इच्छाएं होना और लगन उतनी ही होना, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसकी कमी होने के कारण हो सकता है आप अपने लाइफ में ये चैलेंजेस देख रहे हो सकता है ये समस्याओं को आप जूझ रहे हो और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या कहाँ है। तो समस्या यहाँ है कि बैलेंस नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे पर लांछन उछाल रहे हैं, लोग एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है कि हम अपनी डेस्टिनी से दूर होते जा रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग। यदि आप लोगों के साथ ये बात रेजोनेट हो रही है तो देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं। या वर्क हार्ड यहाँ पे दिख ही रहा है, बहुत ऊर्जा के साथ काम किया गया है, बहुत मेहनत के साथ काम किया गया है, लेकिन वो फल नहीं मिला। लेकिन आपको अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए निराश नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं आपको अभी भी उम्मीद है कि मैं जीत जाऊँ। अभी भी आपको ये उम्मीद है कि मेरी विजय होकर रहेगी। या देखो, विजय होकर रहेगी, ये इच्छा होना और अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में देखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप को लेकर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ऊर्जा को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत नकारात्मक लोगों की एंट्री हो चुकी है। कहीं ना तो कहीं वो आपको स्टक करना चाहते हैं, कहीं तो कहीं वो लोग आपको उलझा के रख रहे हैं, या वो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपको एक भ्रम की स्थिति में रख रहे हैं। अरे हो जाएगा, हम कर देंगे, ये तो होना ही है। मतलब वो कहीं ना तो गाड़ी रुक रही है, और आप जो उम्मीद कर रहे थे कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें आपको बहुत रुकावटें देख रही हैं, जिसके कारण आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ कोई इंसान है आपके जीवन में जो आपके लाइफ में कुछ चोरी करना चाहता है, कोई आपको धोखा देना चाहता है, कोई आपको चीट करना चाहता है। देखिए डियर, ये जिसके साथ भी रीडिंग चल रही है ना, उनको सावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को छीनना चाहते हैं। कोई आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको सक्सेस में देखना नहीं चाहते। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं, हेवी डिस्कशन करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, और वो आपकी ऊर्जा को छीनना चाहते हैं। आप टास्क तो मल्टीपल करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, लेकिन उन लोगों की एक ही इच्छा है कि वो आपको परेशान करें। उनकी एक ही इच्छा है कि आप दर दर भटके, उनकी एक ही इच्छा है कि आप स्ट्रगल करें। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और हो सकता है
ये लोग कहीं ना तो कहीं आपके लाइफ में नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए, थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए। या ये चीज़ें निकल कर आ रही है। तो देखते हैं डिवाइन आपके लिए कौन से, बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है रीडिंग, वो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। अपने घर की क्लींजिंग कीजिए, घर में मोर पंख लेकर आइए। एक मोर पंख सुनाई दे रहा है मुझे, घर पे मोर पंख लेकर आइए, नमक का पोछा लगाइए आप लोग। यहाँ पर मास्टर बुद्धा की कार्ड आ गई है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो यहाँ पर आपको मास्टर बुद्धा ये बताना चाहते हैं कि डीप कनेक्शन यहाँ पर है आपका डिवाइन के साथ। अपने इनर वॉइस को आप अनसुना कर रहे हैं। आपकी इनर वॉइस आपको सब बता रही है कि कौन निगेटिव इंसान है, कौन है जो आपके लाइफ में डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, कौन ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रहा है। ये आपको ऑलरेडी इनर वॉइस के द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पर लेडर पोटिया का यहाँ पर कार्ड है, तो ये डिवाइन ऑर्डर आपकी तरफ आ रहा है। आपको जो सही लगता है वो काम करो। ये डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आपके जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो धोखेधड़ी वाले इंसान हैं, या जो लोग आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो अनफोल्ड हो रहा है। आप एक बहुत जल्दी आप एक कुछ सीखने वाले हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ की जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि कहीं न तो कहीं आपके जीवन के कुछ अनसुलझे ऐसे पहलू थे जिनको आप इग्नोर कर रहे थे, सीख नहीं रहे थे। उसको सिखाने के लिए सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट की गई है। आपको फेथ रखना होगा, डिवाइन पर फेथ रखना होगा, ह्यूमैनिटी पर भी फेथ रखना होगा, इंसानियत पर फेथ रखना होगा आपको, और बहुत शांत भाव से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर अपने जो अच्छे कार्य कर रहे हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, और आपके आसपास के लोग भी अच्छे ही इस विचारधारा के लोग हो सकते हैं। आपको अपने जीवन में उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो सच्चे, अच्छे और आपके लिए हेल्पफुल हों। ऐसे नेगेटिव पर्सन की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। होली एमेथिस्ट का कार्ड है, तो डिवाइन अल्केमिटी यहाँ पर ये बता रही हैं, यहाँ पे इस जो करंट सिचुएशन में जो आप चैलेंज फील कर रहे हो, जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, तो फोकस अपनी डिज़ायर की तरफ लेकर जाइए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, या आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ चुकी है जो ये कहना चाहती है कि आपको कनेक्ट होना होगा, अपने आप को चैनलाइज करना होगा। फैमिली की जो आपकी प्रथा है या फैमिली जो कार्य करते आ रही है उस पर आपको फोकस करके आगे बढ़ना होगा। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। मदर मेरी का भी कार्ड है, तो लव एंड पीस की बात की जा रही है। यहाँ पर अपने आप को शांति और प्यार की तरफ अग्रसर कीजिए। ले दे के यहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आ रही है, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सोच का ध्यान रखेंगे, अपनी एनर्जी का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और ऐसे लोगों का ध्यान रखेंगे जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। और यदि उन लोगों को आप पहचान जाते हैं तो शायद आपका यहाँ बचाव हो जाएगा। आपके एंसेस्टर्स भी यही कहना चाहते हैं, क्योंकि कोई है जो आपकी लाइफ में तहलका मचा रहा है, कोई है जो आपके पैशन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, कोई है आपके लाइफ में जो फ्लो को रोक रहा है, आपको फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करवाया जा रहा है। यहाँ यही सारी मैसेजेस आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ग्रेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके लिए लाइफ में जब आप एक नई ऊंचाई की तरफ जाओगे तो देखो यहाँ पर आपका नेम फेम सब कुछ होने वाला है। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, लोगों के लिए एक प्यार का साधन बनने वाले हो, लोगों के लिए आप एक सपोर्टर बनने वाले हो।
तो अपने चैलेंजेस से आपको बाहर आने का ये मौका मिल रहा है। अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना होगा, अपने पैशन को भूलना नहीं है और पैशन को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, तभी आप अपने चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, एमेथिस्ट स्टोन पहनिए, क्लियर कॉट का स्टोन पहनिए, आप चाहें तो ब्लैक टर्मलाइन भी पहन सकते हैं और आप चाहें तो टाइगर आई भी पहन सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो ये थी रीडिंग, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।